Hello everyone, welcome to Social Science class. I am Mrs. Reena Dalal. Today we will start our chapter 4 of Civics. The name of this chapter is Understanding Laws. In this chapter we will try to understand about the laws. सबसे पहले हमें laws क्या होते हैं वही पता होना चाहिए. What are laws? In simple words we can say that the laws are some rules and regulations. Rules and regulations. कौन से rules और regulations? The rules and regulations that we have to follow in our country as a citizens. हर एक कंट्री में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मीन्स कुछ लॉज होते हैं जो वहाँ रहने वाले सिटीजन को फॉलो करने होते हैं. ऐसे ही हमारी कंट्री इंडिया के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो एज अ सिटीजन सभी इंडियंस को फॉलो करने होते हैं. दीज आर कॉल्ड लॉज. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ इंडिया में जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस इससे रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस मीन्स कुछ लॉज यहाँ पर इंडिया के अंदर बने हैं. इसमें क्या कहा गया है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में घर के अंदर जो भी लेडीज़ हैं उनको किसी भी वे में परेशान नहीं किया जाएगा. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर किसी घर के अंदर कोई लेडी है, अगर उसका हस्बैंड क्या है उसको परेशान करता है, कैसे कर सकता है, मान लो उसके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है, एब्यूजिंग लैंग्वेज, या फिर उसको बीट करता है, उसके साथ मार पिटाई करता है, या फिर ओरली मीन्स फिजिकली या ओरली किसी भी वे में लेडी को परेशान किया जाता है, देन इट इज़ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, अगेंस्ट द लॉ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो इंडिया में बना है इसमें क्या कहा गया है, किसी भी लेडी को घर के अंदर किसी मेल के थ्रू क्या है परेशान नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर फिर भी कोई पर्सन ऐसा करता है तो ये क्या है, ये वायलेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ लॉ. मीन्स वायलेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉस. अगर कहीं पर ऐसा मिलता है तो इसके लिए क्या होता है, पनिशमेंट. जो भी लॉज होते हैं उनकी फीचर होती है, अगर कोई भी पर्सन लॉज को वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज first was what are laws and the second is rule of law. Rule of law. Rule of law ये क्या है? Rule of law means we all are equal before the law. Equal before the law. हम सभी लॉ के सामने इक्वल है. There is no discrimination on the basis of sex, caste, religion, etc. यहाँ इंडिया के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट और रिलीजन किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. इट मीन्स वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ और वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. ओके, एंड वी कैन से दैट all rules and regulations or we can say all laws will apply to all equally because we all are equal before the law. For example, अगर कोई भी पुअर फार्मर है, ओके, पुअर फार्मर, कोई वेल्दी या फिर कोई रिच पर्सन है, रिच पर्सन, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ओके, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑफिशियल्स मीन्स ऑफिसर. अगर इंडिया के अंदर कोई पुअर पर्सन है या फिर कोई रिच पर्सन है या इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने वाला कोई भी पर्सन है, इनमें से अगर किसी ने भी कोई क्राइम किया तो उन सब के लिए जो पनिशमेंट है वो कैसी होगी, सेम. क्योंकि अगर पुअर पर्सन है उसने कोई क्राइम किया है उसके लिए भी सेम टाइप की पनिशमेंट उसको दी जाएगी. अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तब भी सेम पनिशमेंट रहेगी. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि काफ़ी बड़ी पोस्ट इंडिया के अंदर, अगर उसने भी कोई क्राइम किया है तो इन सब के लिए जो पनिशमेंट है वो सेम रहेगी. दैट्स वाई वी कैन से दैट
we all are equal before the law. Okay. The next thing that we will discuss in this chapter is Sedition Act. Sedition Act 1870. ये जो सेडिशन एक्ट है, ये हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश पीपल जिन्होंने इंडिया को कई साल तक गवर्न किया था, रूल किया था यहाँ पर, उन्होंने बनाया था ये सेडिशन एक्ट। कब बनाया? इट वॉज मेड अप इन 1870। इसमें क्या कहा गया? अगर कोई भी पर्सन है, ओके, इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन क्या करता है, जो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करता है, कोई भी पर्सन या तो इसका प्रोटेस्ट करता है, ओके, या फिर इसको क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज मीन्स टू फाइंड आउट फॉल्ट, कमियां निकालना या बुरा बताना। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी नया रूल या कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं इंडिया के अंदर, अगर कोई पर्सन उनका प्रोटेस्ट करता है या फिर उसको क्रिटिसाइज करता है, तो क्या है, इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के, ओके, बिना कोई केस, बिना कोई मुकदमा उसके ऊपर चलाए, इस पर्सन को क्या है, अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये जो एक्ट है ये 1870 में इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि आज हम 2020 में यहाँ पहुँच गए प्रेजेंट में, अब ऐसा कोई एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, ओके, ये उस टाइम पे बनाया गया था। द नेक्स्ट थिंग इज that we will discuss in this chapter is how laws are made in our country. How laws are made in our country. Laws कैसे बनते हैं? We can say that Parliament plays an important role in law making in India. In chapter 3 of civics, I told you about the two houses of the Parliament, लोक सभा एंड राज्य सभा। हमारी जो पार्लियामेंट है वो किससे बनती है? पार्लियामेंट हमारी बनती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। विच हाउसेस? टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्य सभा एंड लोक सभा। राज्य सभा, लोक सभा, इन तीनों को मिला के हमारी क्या है, पार्लियामेंट बनती है। किस किस से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेस, विच टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर इंडिया के अंदर कोई भी रूल या कोई भी लॉ वगैरह बनना है तो क्या होगा, मान लो जैसे कोई भी हाउस है पार्लियामेंट का, उसके अंदर कोई बिल पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल, कोई भी लॉ वगैरह या एक्ट वगैरह बनवाना है, उसकी तरफ आउटलाइन जो है किसी भी हाउस में उसको प्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये जो बिल है राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेज में पास हो गया, फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए, और जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन कर देते हैं तो ये एक एक्ट या फिर लॉ हमारा बन जाता है। ओके, इस वे में हमारी जो कंट्री इंडिया है इसके अंदर जो लॉज है वो बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट बहुत ही अवेयर रहती है। ओके, अवेयर, और हम कह सकते हैं बहुत ही सेंसिटिव है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अवेयर है या सेंसिटिव है किस चीज को लेकर? नीड ऑफ पीपल। ओके, या तो नीड या फिर जो प्रॉब्लम्स, जो नीड या प्रॉब्लम्स है ये किसकी है? ये पीपल की है, जो हमारी पब्लिक है इंडिया की, उनकी जो नीड्स है या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है, इनको लेकर हमारी पार्लियामेंट बहुत ही अवेयर या सेंसिटिव रहती है। अगर कहीं भी कोई नीड उसको महसूस होती है या कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो उसके लिए नए रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं। और अगर ऑलरेडी कोई रूल और रेगुलेशन ऐसे हैं जिनसे क्या है अभी प्रेजेंट में वो वैलिड नहीं है, तो उनमें क्या है चेंज भी किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। जो लॉज है उनके अंदर चेंज भी किए जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग, अनपॉपुलर एंड controversial laws and controversial laws। इसमें क्या होता है? देखो, अनपॉपुलर मीन्स जैसे जो पार्लियामेंट है उन्होंने कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बना दिए, तो वो क्या है, वो वैलिड है,
बिकॉज दे आर मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो वैलिड है, इट मीन्स वो लीगल है। बट फिर भी क्या है, कुछ ऐसे लॉज जो वैलिड हैं और जो लीगल है, वैलिड और लीगल होने के बाद भी वो अनअक्सेप्टेबल है, जो पीपल है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनको लेके कंट्रोवर्सी करते हैं। ओके, किस वजह से? क्योंकि जो पीपल है वो क्या सोचते हैं कि वो लॉज उनके लिए अनफेयर है और वो उनके लिए हार्मफुल है, इसलिए वो ऐसे लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, अब ये एक्सेप्ट नहीं करते। हमें पता है कि इंडिया के अंदर अब प्रेजेंट में क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल हैव फ्रीडम, दे कैन प्रोटेस्ट। ओके, इफ दे डोंट लाइक लॉज देन दे कैन प्रोटेस्ट। अब जो पीपल है वो प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? वो क्या करेंगे, या तो होल्ड मीटिंग्स, अपनी मीटिंग करेंगे, उसके अंदर वो डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर क्या है और क्या क्या वो कर सकते हैं। ओके, देखो अगर वो लॉज को क्या है, वो सेटिस्फाई नहीं है उन लॉज से, वो बड़ी बड़ी अपनी मीटिंग जो है कर सकते हैं, जो टीवी या जो न्यूज़ चैनल है उनके थ्रू उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, जो न्यूज़पेपर है उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से डेमोक्रेसी के अंदर जो पर्सन्स हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, अगर जो भी लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू, अगर पर्सन उसको लाइक नहीं करते, वो सोचते हैं कि अनफेयर है और ये हार्मफुल है, तब वो ऐसा कर सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। ओके, लेकिन ये क्या ठीक हो सकते हैं, क्या इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं? हमें पता है जो इंडिया है उसके अंदर डेमोक्रेसी है। अगर कोई ऐसे लॉ बने, फॉर एग्जांपल जैसे कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो पीछे एक एक्ट बना था इंडिया के अंदर, जब ये बना तो बहुत सारे पर्सन्स या स्टेट्स ने इसका क्या है, प्रोटेस्ट किया था। अब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, अगर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रोटेस्ट होता है तो क्या होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है, तो पार्लियामेंट के अंदर एक फिर से मीटिंग हो सकती है जिसमें जो राज्यसभा और लोकसभा उसके पर्सन्स क्या है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्योंकि ये जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो भी ये मेंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने एरिया की जो भी पीपल है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बार फिर से वो इनके बारे में सोच सकते हैं। ओके, अगर वहाँ पर लगता है कि हाँ इनके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक बार जो लॉज बन गए तो परमानेंट वहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना था, कब इन्फोर्स किया गया, इन 1950। उसके बाद ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसके अकॉर्डिंग पहले जो रूल्स रेगुलेशन या लॉज बने हुए हैं उनके अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं, उनके अंदर चेंजेस किए गए हैं। टाइम टू टाइम जो चेंजेस हैं वो लॉज के अंदर होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। ओके, इनफ फॉर द डे, थैंक यू।